अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूबिया जान। ये सूरा यूनुस का उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। 55 खबरदार बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। खबरदार बेशक अल्लाह का वदा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 56 वही जिंदा करता है और मारता है, और इसी की तरफ फिर कर जाओगे। 57 ए लोगो, तुम्हारे रब से नसीहत और दिलों के रोग की शिफा तुम्हारे पास आई है, और ईमानदारों के लिए हिदायत और रहमत है। 58 कह दो, कुरान अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है, सो इसी पर उन्हें खुश होना चाहिए। ये उन चीज़ों से बेहतर है जो जमा करते हैं। 59 कह दो, भला देखो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क नाजिल फरमाया है, तुमने इसमें से बास को हराम और बास को हलाल कर दिया। कह दो, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, अल्लाह पर इफ्तिरा करते हो। 60 और जो लोग अल्लाह पर इफ्तिरा करते हैं, क़यामत के दिन की निस्बत उनका क्या ख्याल है? बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। 61 और तुम जिस हाल में होते हो, या कुरान में से कुछ पढ़ते हो, या तुम लोग कोई काम करते हो, तो हम वहाँ मौजूद होते हैं जब तुम इसमें मसरूफ़ होते हो। और तुम्हारे रब से ज़र्रा भर भी कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, ना ज़मीन में और ना आसमान में, और ना कोई चीज़ इससे छूटी और ना बड़ी, मगर किताब रोशन में है। 62 खबरदार बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं, ना उन पर डर है और ना वो गमगीन होंगे। 63 जो लोग ईमान लाए और डरते रहे। 64 उनके लिए दुनिया की जिंदगी और आखिरत में खुशखबरी है। अल्लाह की बातों में तब्दीली नहीं होती, यही बड़ी कामयाबी है। 65 और उनकी बात से गम न कर, बेशक इज्जत सब अल्लाह ही के लिए है, वही सुनने वाला जानने वाला है। 66 खबरदार जो कोई आसमानों में है और जो कोई ज़मीन में है, सब अल्लाह का है, और ये जो अल्लाह के सवा शरीकों को पुकारते हैं, वो नहीं पैरवी करते मगर गुमान की, और नहीं हैं वो मगर अटकल करते हैं। 67 वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि इसमें आराम करो, और दिन दिखलाने वाला बनाया। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। 68 कहते हैं अल्लाह ने बेटा बना लिया, वो पाक है, वो बेनियाज है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, सब इसी का है। तुम्हारे पास इसकी कोई सनद नहीं है, तुम अल्लाह पर ऐसी बातें क्यों कहते हो जो जानते नहीं। 69 कह दो, जो लोग अल्लाह पर इफ्तिरा करते हैं निजात नहीं पाएंगे। 70 दुनिया में थोड़ा सा नफ़ा उठा लेना है, फिर हमारी तरफ उन्हें लूटना है, फिर हम उन्हें सख्त अजाब चखाएंगे बसबब इसके के कुफर करते थे। 71 और उन्हें नू का हाल सुना जब इसने अपनी कौम से कहा, ए कौम, अगर तुम्हें मेरा तुम में रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो, तो मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। अब तुम सब मिलकर अपना काम मुकर्रर करो और अपने शरीकों को जमा करो, फिर तुम्हें अपने काम में शुबा ना रहे, फिर वो काम मेरे साथ कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो। 72 फिर अगर मुन फेरो तो मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा अल्लाह पर है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि फरमानबरदारों में से रहूं। 73 फिर उन्होंने इसे जुटलाया, फिर हमने इसे और उसके साथियों को कुश्ती में बचा लिया और उन्हें खलीफा बना दिया, और जिन लोगों नुनगुना ने हमारी आयतों को जुटलाया उन्हें गर्क कर दिया। सो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका अंजाम कैसा हुआ। 74 फिर हमने नू के बाद और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे, तो वो उनके पास खिली निशानियां लाए, फिर भी उनसे ये ना हुआ कि इस बात पर ईमान ले आएं जिसे पहले वो झुटला चुके थे। इसी तरह हम हद से निकल जाने वालों के दिलों पर मेहर लगा देते हैं। 75 फिर हमने उनके बाद मूसा और हारून को फ़िरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, फिर उन्होंने तकब्बुर किया और वो लोग गुनहगार थे। 76 फिर जब उन्हें हमारे यहाँ से सच्ची बात पहुंची कहने लगे, तो खुला जादू है। 77 मूसा ने कहा कि उत्तम हक बात को ये कहते हो जब वो तुम्हारे पास आए, किया ये जादू है, और जादू करने वाले निजात नहीं पाते। 78 उन्होंने कहा, क्या तो हमारे यहाँ आया है कि हमें इस रास्ता से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया है, तुम दोनों को इस मुल्क में सरदारी मिल जाए, और हम तो तुम्हें मानने वाले नहीं हैं। 79 और फ़िरौन ने कहा, मेरे पास हरदाना जादूगर को ले आओ। 80 फिर जब जादूगर आए, उन्हें मूसा ने कहा, डालो जो तुम डालते हो। 81 फिर जब उन्होंने डाला, मूसा ने कहा, जो तुम लाए हो वो जादू है, अल्लाह इसे अभी दिरहम बरहम कर देगा, बेशक अल्लाह शरीरों के काम नहीं संवारता। 82 और अल्लाह अपने हुक्म से हक बात को सच्चा करता है, अगरचे गुनहगार बुरा ही माने। 83 फिर कोई भी मूसा पर ईमान ना लाया मगर उसकी कौम के चंद लड़के, और वो भी फ़िरौन और उनके सरदारों से डरते डरते कि कहीं वो उन्हें मुसीबत में ना डाल दे। और बेशक फ़िरौन ज़मीन में सरकशी करने वाला था, और बेशक वो हद से गुजरने वालों में से था।
84 और मूसा ने कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो इसी पर भरोसा करो अगर तुम फरमाबरदार हो। 85 तब वो बोले, हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, ये रब हमारे हम पर इस जालिम कौम का जोर ना आजमा। 86 और हमें मेहरबानी फरमाकर उन काफिरों से छुड़ा दे। 87 और हमने मूसा और उसके भाई को हुक्म भेजा कि अपनी कौम के वास्ते मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को मस्जिदें समझो और नमाज कायम करो और ईमान वालों को खुशखबरी दो। 88 और मूसा ने कहा, ए रब हमारे, तूने फिरौन और आस के सरदारों को दुनिया की जिंदगी में आराइश और हर तरह का माल दिया है। ए रब हमारे, यहाँ तक कि उन्होंने तेरे रास्ता से गुमराह कर दिया। ए रब हमारे, उनके मालों को बर्बाद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे, बस ये ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब देखे। 89 फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी, सो तुम दोनों साबित कदम रहो और बेअक्लों की राह पर मत चलो। 90 और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर फिरौन और उसके लश्कर ने जुल्म और ज्यादती से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने लगा कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं मगर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं और मैं फरमाबरदार में से हूँ। 91 अब ये कहता है, और तो इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिदूहे में दाखिल रहा। 92 सो आज हम तेरे बदन को निकाल लेंगे ताकि तो पिछलों के लिए इबरत हो, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। 93 और अलबत्ता तहकीक हमने बनी इसराइल को रहने की उम्दा जगह दी और खाने को सुथरी चीज़ें दे, वो बावजूद इल्म होने के खिलाफ करते रहे। बेशक तेरा रब क़यामत के दिन उनमें फैसला करेगा जिस बात में कि वो इख्तिलाफ करते थे। 94 सो अगर तुम्हें इस चीज़ में शक है जो हमने तेरी तरफ उतारी तो उनसे पूछ ले जो तुझसे पहले किताब पढ़ते हैं, बेशक तेरे पास तेरे रब से हक बात आई है, सो शक करने वालों में हरगिज़ ना हो। 95 और आमे से भी ना हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, फिर तो भी नुकसान उठाने वालों में से होगा। 96 जिन पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे। 97 अगरचे उन्हें सारी निशानियां पहुंच जाएं जब तक कि दर्दनाक अजाब ना देख लें। 98 सो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई जो ईमान लाती तो इसका ईमान इसे नफ़ा देता सिवाय यूनुस की कौम के जब वो ईमान लाए तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनसे ज़िल्लत का अजाब दूर कर दिया और हमने उन्हें एक वक्त तक फ़ायदा पहुँचाया। 99 और अगर तेरा रब चाहता तो जितने लोग ज़मीन में हैं सब के सब ईमान ले आते, फिर किया तो लोगों पर ज़बरदस्ती करेगा कि वो ईमान ले आएं। 100 और किसी के भी बस में नहीं कि अल्लाह के हुक्म के सवा ईमान ले आए, और अल्लाह इनके लिए कुफ्र का फैसला करता है जो नहीं सोचते। 101 कह दो, देखो कि आसमानों और ज़मीन में क्या कुछ है, और बेईमान कौम को मुजज़े और डराने वाले कुछ फ़ायदा नहीं देते। 102 फिर क्या वो उन्हें लोगों के दिनों का सा इंतज़ार करते हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं? कह दो, अच्छा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। 103 फिर हम अपने रसूलों और आन लोगों को जो ईमान लाते हैं बचा लेते हैं, इसी तरह हमारा ज़िम्मा है कि ईमान वालों को बचा ले। 104 कह दो, ए लोगों, अगर तुम्हें मेरे दीन में शक है तो अल्लाह के सवा जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हें वफ़ा देता है और मुझे हुक्म हुआ है कि ईमानदारों में रहूँ। 105 और ये भी कि यकसो है कर दीन की तरफ रुख किए रहूँ और मुश्रिकों में ना हो। 106 और अल्लाह के सवा ऐसी चीज़ को ना पुकार जो ना तेरा भला करे और ना बुरा, फिर उग्रतों ने ऐसा किया तो बेशक जालिमों में से हो जाएगा। 107 और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सवा इसे हटाने वाला कोई नहीं, और अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचाना चाहे तो कोई उसके फजल को फेरने वाला नहीं। अपने बुंदों में से जिसे चाहता है अपना फजल पहुँचाता है और वही बख्शने वाला मेहरबान है। 108 कह दो, ए लोगों, तुम्हें तुम्हारे रब से हक पहुँच चुका है, बस जो कोई राह पर आए सो वो अपने भले के लिए राह पाता है, और जो गुमराह रहेगा उसका वबाल इसी पर पड़ेगा, और मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूँ। 109 और जो कुछ तेरी तरफ वही किया गया है, अलिफ सीन पर चल और सब्र कर यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो बेहतर फैसला करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिप चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।